हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर के गेट के पास जा रही हूँ। आप देखेंगे मैं क्यों जा रही हूँ। तो आप ये देखिए, ये घर की गाड़ियाँ हैं सारी यहाँ पे रखी जाती हैं, हम यहीं पर रखते हैं। और ये है मेरा गेट और यहाँ पर रास्ता है और सामने हमारे पड़ोस वालों का घर है। और ये मैं लगा रही हूँ नीम के पत्ते, क्योंकि आज कुछ खास दिन है हमारे छत्तीसगढ़ में। आज के दिन हरेली के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको सबको मालूम है कि हरेली का त्यौहार क्यों कैसे मनाते हैं, कौन लोग मनाते हैं। तो मैं बता दूं, हरेली का जो त्यौहार होता है वो किसानों का त्यौहार होता है, जिसे वो लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और जितने कृषि में उनके औजार उपयोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं। और कई लोग तो अपने ग्राम देवता की, कुल देवता की भी पूजा करते हैं इस दिन। और बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। हमारे गांव में जहाँ मेरा मायके है वहाँ भी बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। सुबह से ये तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। और देखिए, अभी मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। नाश्ता सिंपल है। ये मैं ले रही हूँ चावल का आटा। चावल के आटे की आज पूरी बनाऊंगी, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में चौसिल्ला कहते हैं। तो बस वही बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए कुछ ज़्यादा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसमें मैं डालूंगी नमक और थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी। बस इसी से ही ये बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं, मैं अजवाइन ले रही हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से मसल के इसमें डाल देते हैं। उसके बाद एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा नरम नहीं रहेगा और ज़्यादा टाइट भी नहीं रहता है इसका डो। और आपने शुरुआत में मुझे देखा कि मैं गेट में जाके नीम की कुछ डालियाँ लगाती हूँ, तो वो आज के दिन लगाया जाता है। हमारे गांव में भी ऐसा ही होता था, तो मुझे मालूम था। और इस दिन सब सुबह सारे लोग पूजा करके फिर चौक चौराहे पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं। और हमारे गांव में ऐसे ही होते थे। और फिर उस समय नारियल फेंक प्रतियोगिता होती थी, कबड्डी, ये सब होता था। तो बहुत अच्छा लगता था। मुझे आज भी बहुत याद आता है वो दिन। सबसे अच्छी बात, जब हम बच्चे थे ना, तो इसी दिन हम गेड़ी की शुरुआत करते थे। मतलब इस दिन गेड़ी बनाया जाता था और फिर हम अपने ऊंचाई के हिसाब से गेड़ी बनाते थे। और उसको भी जो पोला आता है ना, छत्तीसगढ़ में एक और त्यौहार होता है जो सामने आएगा, पोला। वहाँ तक उस गेड़ी से खेलते थे, चलते थे, सीखते थे, ये सब होता था। तो मेरा ये डो बन के तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से मैं बना लेती हूँ और फिर ये तैयार हो गया है। और फिर मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूँ। और जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा, मतलब थोड़ा उसको छोड़ देते हैं जिससे वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो उसके बाद मैं इसे बनाने लगती हूँ। ये मेरे किचन के सामने का भाग है, थोड़ा स्पेस है वहाँ पर मैं बैठ के बनाती हूँ। यहाँ अच्छा होता है, बैठने से अच्छा लगता है। यहाँ पर किचन में थोड़ा स्पेस कम लगता है। तो ये मैं यहाँ पर सिल्वर फॉइल रखी हूँ, तो इससे बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। जब हम गांव में थे, जब हम छोटे थे, तब मेरे मायके में चावल के आटे का ही चीला बनाया जाता था इस दिन, जिसमें गुड़ डाला जाता था। तो सारे घरों में सिर्फ यही एक चीज़ बनती थी वहाँ गांव में। तो मुझे याद था, तो ये गुड़ वाला चीला तो मैं नहीं बना रही हूँ यहाँ, लेकिन मुझे याद आया चावल के आटे का कुछ तो बनता है या मैं कुछ तो बना लूँ। तो बस इसीलिए ये चावल के आटे की पूरी बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इससे बहुत ही आसानी से ये छोटी छोटी पूरियाँ बन जाती हैं। इसको बहुत पतला नहीं बनाया जाता है और मोटा भी नहीं रहता है। तो बहुत ही आसानी से इस फॉइल पेपर से बहुत ही आसानी से बनता है। मैं इसी तरह से सारी पूरियाँ बना लेती हूँ। बहुत ही, देखिए कितने कितने अच्छे से बन रहा है, बहुत ही अच्छे से बन रहा है। तो बस इसी तरह से मैं बना लेती हूँ इन्हें।
और मेरे यहाँ बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, सबको ये पसंद है। कभी जैसे बना लूँ मैं कुछ टाइम बाद, या कभी भी जैसे बना लेती हूँ जब मन होता है, तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं इसे और अच्छा लगता है। सारी पूरियाँ इसी तरह से बना ली और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और कढ़ाई गरम करने छोड़ दी। और फिर इसमें मैं अभी डालती हूँ कुकिंग ऑयल। और फिर जैसे ही ये गरम होता है तो टेस्ट करने के लिए छोटा सा एक लेके हम आटे का डालते हैं, ताकि पता चले कि ये गरम हुआ है या नहीं तेल। तो ये गरम हो चुका है तेल और मैं इसमें पूरियाँ डाल देती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। पास में मेरी बेटी है वहाँ पर, तो मैं साथ साथ उससे बात भी कर रही हूँ कि उसको बता रही हूँ ऐसे बनाया जाता है। तो वो भी मुझसे बात करी, तो हम दोनों बात करते हुए ये बना रहे हैं। मेरी माँ भी बिल्कुल इसी तरह से बात करती थी, जब भी कुछ बनाती मुझे अपने पास रखती, या मैं खुद ही उनके पास रहती थी और ये सब देखती थी। तो बिल्कुल वैसे ही मेरी बेटी भी है। जब भी मैं कुछ बनाऊँगी या कुछ भी जैसे किचन में कुछ नया चीज़ बनाऊँगी, तो वो मेरे पास रहती है, मुझसे बात करती रहती है, पूछती है कैसे है, क्या है, ये सब अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बाहर ही बैठे हुए हैं हॉल में और बस नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं कि नाश्ता बनेगा और मैं उनको फिर दे दूँगी। तो इस तरह से मैं सारी पूरियाँ बना लेती हूँ। और मेरे घर का सारा काम पहले ही हो चुका है, सारे लोग नहा चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ। तो क्लीनिंग है या जो भी काम है घर का, जो सुबह का होता है, वो सारा काम मेरा हो चुका है। और उसके बाद ही मैं किचन में आई थी। तो अच्छा लगता है जब सब काम टाइम पे हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है और हमारे पास टाइम भी काफ़ी बच जाता है। इस तरह से सारी पूरियाँ बन चुकी हैं मेरी। और इसके बाद मैं एक थाली तैयार करती हूँ, जो पूजा की थाली होती है। और ये थाली आप देख रहे हैं, ये कांसे की थाली है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर लोग पूजा की जो थाली उपयोग करते हैं वो कांसे की होती है। तो मैंने भी यहाँ पे कांसे की थाली ली है। उसमें चावल, कुमकुम, अगरबत्ती और नारियल ये सब रख के बस मैं जा रही हूँ बाहर। और जो औजार हम काम में लाते हैं खेती की या जिस भी चीज़ में, जैसे है फावड़ा है, जैसे कुदाल है, या और कुछ भी जैसे, तो उसकी पूजा करते हैं। तो बस मैं वही करने जा रही हूँ। और ये मेरे तुलसी का ये एक चारा है, जो कि ये बारिश में ऐसा हो जाता है। तो बस कुछ दिन बाद इसको फिर से हम रंगाई पुताई कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा।